झारखंड में हेमंत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इस एक साल में सरकार के पास कई उपलब्धियां रही, लेकिन इस दौरान कई ऐसे काम या मुद्दे भी रहे जिस पर सरकार एक कदम भी आगे बढ़ते नहीं नजर आई। इन मुद्दों में सबसे अहम है झारखंड में नगर निकाय चुनाव का नहीं होना। एक वर्ष पूरे होने के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में लगभग 9,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा और अपनी कई उपलब्धियां भी गिनवाई। लेकिन राज्य में लगभग 6 सालों से लंबित नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। हालांकि इस दौरान ही झारखंड हाईकोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद राज्य में अगले 4 महीनों में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड के 48 नगर निगमों और नगर निकायों में चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि बीते दिनों राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में यह स्पष्ट किया कि राज्य में 30 मार्च तक नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहले दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने सरकार और निर्वाचन आयोग के समय सीमा मार्च 2026 पर अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि इस मामले में रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार ने चुनाव संबंधित सभी तैयारियां और औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख तय करनी है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ओबीसी की सूची, सीटों के आरक्षण, आबादी की सूची और संबंधित सभी जानकारियां राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनाव कराने की प्रस्तावित समय सीमा झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक सील बंद रिपोर्ट में सौंप दी। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव की तैयारी में उसे कम से कम 8 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि यह प्रस्तावित टाइमलाइन के अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ले। मामले की सुनवाई कर रही झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस पूरी अवधि को जोड़ने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च निर्धारित की है। अगर सब कुछ तय सीमा में हुआ तो 30 मार्च से पहले निकाय चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। अदालत ने कहा कि इसी समय सीमा में नगर निकाय चुनाव करा ले। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारी तैयारियां पूरी है, अब आयोग चुनाव की तिथि तय कर ले। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से अवमानना के लिए जारी शोकाज का जवाब दाखिल किया गया। उन्होंने अदालत के आदेश के बाद भी राज्य में समय पर निकाय चुनाव संपन्न नहीं करा पाने को लेकर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि चुनाव की सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 14 अक्टूबर 2025 की कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर समर्पित आयोग की रिपोर्ट को अनुमति दी जा चुकी है। शपथ पत्र में कहा गया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कार्रवाई पूरी कर ली है और अब नगर निकाय चुनाव कराने की कोई वैधानिक कार्रवाई सरकार के स्तर पर शेष नहीं है। चुनाव की तिथि तय करना अब राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में आते हैं। सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि मुख्य सचिव और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ लंबित अवमानना कार्रवाई को इस समय निरस्त कर दिया जाए। इधर नगर निकाय चुनाव की संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले को प्रत्याशियों की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की वैधता, आवश्यक प्रमाण पत्र, खर्च सीमा और चुनाव आचार संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी है। इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए पदवार आवश्यक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आरक्षण श्रेणियों और मानदंड की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने सभी उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान कर्मियों का डाटाबेस अपडेट करने का निर्देश दिया है। कहा है कि ईवीएम एवं वीवीपैट का
का परीक्षण सुनिश्चित करे, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की पहचान करे। सूत्रों के अनुसार जैसे ही सरकार द्वारा आरक्षित प्रस्ताव पारित होगा, आयोग अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव आगामी महीने में आयोजित कर दिए जाएंगे। इधर नगर निकाय चुनाव के लिए योग्यता के साथ अयोग्यता के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने सभी जिले को पत्र भेजकर महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अयोग्यता के कई निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जिनकी आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत लागू करने का आदेश दिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि 3 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार के मामले में आयोग की प्रति उपायुक्त को भेजी गई है और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति केवल अब अयोग्य होंगे जब उनकी संतानों की संख्या 9 फरवरी 2013 के बाद बढ़ी हो। यदि 2 से अधिक संतान उस तिथि तक या उसके पूर्व थी और बाद में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वह उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा गोद ली गई संतान और जुड़वा संतान की संख्या को भी कुल संतान में शामिल किया जाएगा। स्वघोषणा पत्र भरकर अपने नामांकन पत्र के साथ अटैच्ड करना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर निकाय चुनाव 2026 में बकाया कर, शुल्क या किराया चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि 9 फरवरी 2013 से पूर्व लंबित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मूल बकाया और सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य होगा। स्वघोषणा पत्र और सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें वर्ष 2024-25 तक कर भुगतान करना होगा। कुल मिलाकर झारखंड में लंबे समय से लंबित 48 नगर निगमों और नगर निकायों के चुनाव अब आयोजित होने की दिशा में स्पष्टता आ गई है कि नगर निकाय चुनाव 30 मार्च तक संपन्न होने की पूरी संभावना है। कोर्ट के निर्देश, सरकार की तत्परता और आयोग की तैयारी के साथ यह लगभग तय माना जा सकता है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रशासनिक अस्थिरता समाप्त होगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।